Hello dear friends, previous lecture in enzyme part 5 we already discussed enzyme classification. Today we have a discuss about the enzyme purification. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एंजाइम प्यूरिफिकेशन को समझना है, क्योंकि एंजाइम प्यूरिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसको सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई क्रूड, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमारा कोई क्रूड एक्सट्रैक्ट है और इसमें से हमको क्या करना है, एंजाइम्स को ऑब्टेन करना है। वो भी कैसा एंजाइम चाहिए हमको, प्योर एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो इस क्रूड एक्सट्रैक्ट से क्या करना है, हमको प्योर एंजाइम्स को ऑब्टेन करना है। तो देखो हमको प्योरीफाई एंजाइम किस किस से मिल सकता है, देखो हम सबसे पहले कोई एनिमल सोर्स से भी हम एंजाइम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट सोर्स से भी हम प्योर एंजाइम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात माइक्रोबियल सोर्स से भी हम प्योर एंजाइम्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एंजाइम होता है कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्टेन करने के लिए ऐसा नहीं है कोई एक स्टेप को फॉलो किया, कोई एक टेक्निक्स की और हमने एंजाइम्स को प्यूरिफाई कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि हमको अगर एंजाइम्स को प्यूरिफाई करना है, एंजाइम्स को अगर ऑब्टेन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ स्टेप्स चलानी पड़ेगी, कुछ हमको टेक्निक्स के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और तब हमको कहीं जाकर ऑब्टेन होगा क्या, प्योर एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम को अगर ऑब्टेन करना है, अगर हमको प्योर एंजाइम्स ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो प्रोडक्ट जैसे कि पपाया, ठीक है। पपाया एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर हमको एंजाइम क्या मिला, यहाँ पर पपेन, राइट। अच्छा सा एग्जांपल, जाना पहचाना एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए इजीली। तो हमने क्या किया, हमको एंजाइम्स को ऑब्टेन करना है, तो एंजाइम्स को ऑब्टेन करने के लिए चलो एक कलर पेन से आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ कि यहाँ से क्या किया, कोई फर्स्ट स्टेप्स हमने चलाई, फर्स्ट टेक्निक से क्या हुआ, कुछ एंजाइम्स ऑब्टेन हुए, सम एंजाइम्स हियर ऑब्टेन, राइट। सेकंड हमने स्टेप चलाई तो हमको कुछ और एंजाइम्स, सम अनदर एंजाइम्स ऑब्टेन, कुछ हमने क्या किया, और भी हमने स्टेप चलाए तो कुछ और एंजाइम्स हमको यहाँ पर ऑब्टेन हुए। तो ऐसे करके हमको क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को हमको चलाना पड़ेगा, तब हमको प्योर एंजाइम्स मिलेगा। हमको क्या करना है, वन बाय वन स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है वो भी समझ लेते हैं, चलो यहीं पर समझा देता हूँ। हमने कोई, चलो यहाँ पर 1000 है, कितने हैं, 1000, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी है, 1000। अब हमको टोटल प्रोटीन्स कितने मिलेंगे, 100। टोटल प्रोटीन्स देखा जाए तो 100 है, तो इसमें एंजाइम्स कितना प्रेजेंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि अगर 1000, अगर टोटल हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट कितना है 1000, और 1000 में से हमको क्या, उसमें पूरा एंजाइम थोड़ी है, उसमें देयर आर प्रेजेंट्स वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स और सब्सटेंस, इसमें क्या है, कई प्रकार के, उसमें कुछ वेरियस टाइप के प्रोटीन्स भी है, कुछ सब्सटेंस भी है, पूरा मिक्स है, उसमें एंजाइम्स भी है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिफाई है, मीन्स अभी ये प्यूरिफाइड नहीं हुआ है। तो इम्प्यूरिटी में क्या होता है, इसमें मिक्स है, सभी क्या है, मिक्स है। हम जो इसको बोल रहे हैं क्रूड एक्सट्रैक्ट, इसमें सभी मिक्सचर है, अभी इसमें सभी प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है और भी सब्सटेंस है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हैं और एंजाइम्स को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। एंजाइम्स जो होता है 10 फोल्ड कम ही होता है, क्यों, क्योंकि पूरा उसमें एंजाइम ही नहीं है और भी सब्सटेंस है, सब सारा पूरा मिक्सचर है। जब हमने सेंट्रीफिकेशन किया था तो उसमें क्या होता है, एक चीज तो रहती नहीं, पूरा मिक्स रहता है ना वो, तो उसमें क्या होता है, तो हमको पूरा इम्प्योरिटी को रिमूव करना पड़ता है, तब हमको एंजाइम्स ऑब्टेन होता है, राइट। अब देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम इस टेबल को जब समझेंगे ना, आप पेशेंस रखिए, इस टेबल को हम जब समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है।
और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, और आपको समझाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट से ये, और एग्जाम से में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी, जो टोटल एक्टिविटी जो हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट है उसमें टोटल एक्टिविटी देखा जाए तो वो क्या होता है, उसको किससे डिनोट करेंगे हम, यूनिट पर मिनट, ठीक है। और देखा जाए अगर तो इसकी जो टोटल एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब क्रूड एक्सट्रैक्ट है, जब उसको हम प्यूरिफाई करेंगे एंजाइम्स को, जब एंजाइम्स को प्यूरिफाई करेंगे, एंजाइम को ऑब्टेन करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे। मतलब जो हमारा काम का नहीं है उसको क्यों हम ऑब्टेन करेंगे, हमको तो एंजाइम ऑब्टेन करना है। तो एंजाइम ऑब्टेन करना है तो बाकी इम्प्योरिटीज को हमको रिमूव करना पड़ता है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, जो देखा जाए जो हमारा टोटल एक्टिविटी है, ये हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट समझो 10,000 है, और 10,000 से डिक्रीज होता चला जाएगा। इसको हम टोटल, ये क्रूड एक्सट्रैक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, टोटल एक्टिविटी, ठीक है। उसमें से कितना एंजाइम्स को हमको, कितना एंजाइम ऑब्टेन होता है और कितना इम्प्योरिटी, वो मिक्सचर जो है, जो प्रोटीन्स मिक्सचर सब है, वो कितना हम उसको रिमूव कर रहे हैं और एंजाइम को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसका जो देखा जाए अमाउंट डिक्रीज होता चला जाएगा। आप पेशेंस रखिए कि मैं आपको और भी समझा दूंगा। ये टेबल जब देखेंगे ना, आप इतना देखिए कि इसकी एक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है और क्यों हो रही है, हम इसमें और एक्सप्लेन कर लेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये टोटल एक्टिविटी डिक्रीज हो गई यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, टोटल प्रोटीन। अब टोटल प्रोटीन्स देखा जाए, मिक्सचर में सभी प्रोटीन्स तो है नहीं, तो टोटल प्रोटीन्स को हम डिनोट किससे करेंगे, चलो मिलीग्राम्स जो होता है इससे डिनोट करते हैं हम इसको। और होता क्या है, ये टोटल प्रोटीन्स है, टोटल प्रोटीन्स की अमाउंट भी कम होगी। क्यों, हमको तो एंजाइम्स को ऑब्टेन करना है, तो क्या करेंगे, इसको भी इम्प्यूरिफाई, मतलब इसको भी इम्प्योरिटी के थ्रू रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलो इसको भी रिमूव कर दिया तो ये भी डिक्रीज हो जाता ठीक है। तो ये भी डिक्रीज होता जाएगा, टोटल प्रोटीन भी डिक्रीज होता जा रहा है। अब देखो थर्ड क्या हमारा बोल रहा है, थर्ड इसमें पॉइंट में बोल रहा है कि भाई टोटल एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, टोटल प्रोटीन्स भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है जो एग्जाम में देखो ये डिफरेंस पूछा जाता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है उसको हम लिखते हैं यूनिट पर मिलीग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ती चली जाती है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर डिफरेंस याद रखना, अभी हम टेबल में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसकी अमाउंट बढ़ती चली जा रही है, राइट। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि जो हमारा फोल्ड प्यूरिफिकेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ में फोल्ड प्यूरिफिकेशन हो रहा है। फोल्ड प्यूरिफिकेशन का इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर जो देखा जाए स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हो रही है बढ़ रही है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन भी बढ़ेगी, वो हम टेबल में और देखेंगे, लेकिन समझ के चलिए, इतना याद रखिए, फोल्ड प्यूरिफिकेशन भी बढ़ रहा है। फोल्ड प्यूरिफिकेशन इंक्रीज एज कंपेयर टू क्रूड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। वो कैसे बढ़ती है, यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये भी फोल्ड प्यूरिफिकेशन और इंक्रीज, ठीक है। अब देखो लास्ट हम देख लेते हैं, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है परसेंटेज यील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो परसेंटेज यील्ड में क्या होता है, परसेंटेज यील्ड में हमारा जो टोटल अमाउंट है, अब देखो कोई भी क्रूड एक्सट्रैक्ट 100% अगर उसमें प्रेजेंट है तो 100% प्रेजेंट है, जब वो प्यूरिफाई होता चला जाएगा तो उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा तो नहीं कि एक साथ में पूरा 100% उसमें आ जाएगा, हमको 100% तो ऑब्टेन होगा नहीं, बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा हो भी नहीं सकता है कि वो हमें एंजाइम को अगर प्यूरिफाई कर रहे हैं और पूरा 100%
जो टोटल 100% एंजाइम से एक ही साथ ऑब्टेन हो जाए, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर, जो टोटल यील्ड है वो भी इंक्रीज होगी, सॉरी टोटल यील्ड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टेक्निक्स यूज करेंगे वैसे वैसे ये डिक्रीज होती चली जाएगी। अभी टेबल में देख लेते हैं, चलो टेबल देख लेते हैं, आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है ना आप राइट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस हर बार बनते ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक है ये। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको देखना क्या है, सिर्फ हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारे स्टेप्स हो रहे हैं इस साइड में क्या दे रहे हैं, यहाँ पर टोटल एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे रखी है। यहाँ पर टोटल एक्टिविटी मीन्स यहाँ पर जो टोटल एक्टिविटी दे रखी है वो किसकी दे रखी है, क्रूड एक्सट्रैक्ट इसकी दे रखी है। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, फिर टोटल एक्टिविटी मीन्स टोटल क्रूड जो हमारा मिक्सचर है उसमें टोटल अमाउंट कितना है, टोटल एक्टिविटी कितनी है और उसमें से भी टोटल अमाउंट कितना है, हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो इजी समझ में आएगा। समझो, आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, टोटल ये, चलो क्रूड एक्सट्रैक्ट कितना हमारा टोटल 10,000, कितना है 10,000, राइट। चलो अब इसको हम समझ लेते हैं 1,000, जितना जो हमारा टोटल एक्सट्रैक्ट होता है, हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट जो है इसमें प्रोटीन्स है, सब भी मिक्स है पूरा। ठीक है, तो इसमें एंजाइम भी है, तो होता क्या है 10,000 है टोटल एक्सट्रैक्ट, हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट कितना है टोटल 10,000। अब 10,000 में ऐसा तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं बनता है कि टोटल अमाउंट प्रोटीन्स की होगी, टोटल अमाउंट तो प्रोटीन्स की होगी नहीं उसमें मिक्सचर में, तो इसमें हमारा प्रोटीन कितना है 1,000 प्रोटीन है उसमें। और अगर हमने इस 1,000 को अगर 10,000 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आएगा 10, 1,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आएगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी आएगी 10। इतना समझ में आया। अभी हम इसकी एक्टिविटी देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम कोई अभी टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोल्ड प्यूरिफिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमारा फोल्ड प्यूरिफिकेशन है यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने कोई टेक्निक यूज की नहीं है। ठीक है, जब हमने कोई टेक्निक यूज नहीं की है तो हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, ये जो हमारा यील्ड परसेंटेज है कितना रहेगा 100 रहेगा परसेंट। क्यों, क्योंकि हमने कोई टेक्निक यूज ही नहीं की है। अब हम यूज करते हैं टेक्निक, फॉलो करते हैं सेकंड स्टेप से। साल्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि हमारा जो एंजाइम होता है वो पोलर इन नेचर का होता है, तो एंजाइम तो हमारा वाटर के साथ में सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। जब वाटर के साथ में हमारा एंजाइम सॉल्युबल हो सकता है, यानी कि हमारा एंजाइम जो होता है वो कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। ठीक है, और एंजाइम कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर से दूर भागते हैं, मीन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, राइट। तो हमारा एंजाइम कैसा है, सॉल्युबल है। अब देखो एंजाइम जब वाटर में सॉल्युबल है तो जब साल्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, वो यहाँ से क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, राइट। अब बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा एंजाइम का जो हमारा एंजाइम है वो उसके साथ में वाटर के साथ में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ से नॉन पोलर अमीनो एसिड जो रिमूव हो गए तो हमारी इसकी एक्टिविटी कितनी बची है, 9,500। कितनी बची है, 9,500। ठीक है, इसकी एक्टिविटी कम हो गई। क्रूड एक्सट्रैक्ट में से नॉन पोलर्स जब रिमूव हो गए, हमने साल्ट प्रेसिपिटेशन में क्या हुआ, जो नॉन पोलर थे वो रिमूव हो गए, जो नॉन पोलर थे अमीनो एसिड वो रिमूव हो गए, तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पर कम हो गई ना। देखो ना 10,000 से कितने हो गए, 9.500। अब देखो जब 9.50 हो गए तो हमारा इसमें प्रोटीन्स का भी एक्टिविटी, जो प्रोटीन का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोटीन है वो कितना हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, नॉन पोलर अमीनो एसिड तो जाएंगे, जब हम कोई प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसके साथ में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज जाएगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा सभी जाता है, मतलब एंजाइम भी जाएगा उसमें से, ऐसा नहीं है पूरा एंजाइम सी एक साथ में ऑब्टेन हो जाएगा, एंजाइम भी उसमें से प्यूरिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है, एंजाइम भी रिमूव होता है, प्रोटीन्स भी होता है, कुछ और भी सब्सटेंस है वो भी उसके साथ चले जाते हैं। इम्प्योरिटी में ये होता है, इम्प्योरिटिफिकेशन में क्या होता है कि वो सभी रिमूव होते चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब अमाउंट जाता है,
लेकिन एंजाइम का अमाउंट बहुत कम जाता है। बट जो प्रोटीन्स का देखा जाए, देखो प्रोटीन्स कितना था, 1000 था, अब इसकी अमाउंट कितनी रह गई है, ओनली 500। समझो कितना इम्प्योरिटी के दौरान, इम्प्योरिटी के समय क्या हुआ, ये हमारे जो प्रोटीन्स थे वो आधे ही रह गए। मीन्स वहां से इस टेक्निक में क्या हुआ, जब जैसे हमने साल्ट प्रेसिपिटेशन किया तो हमारा ये एंजाइम, हमारे प्रोटीन्स भी कम हो गए। क्यों हो गए वो आपके सामने है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हमने 500 को क्या किया, 9500 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो कितनी आ जाएगी, 19। ठीक है, देखो यहाँ से एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही। मैंने आपको बोला था स्पेसिफिक एक्टिविटी बढ़ती है, मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था। तो अब यहाँ पे देखते जाओ, स्पेसिफिक एक्टिविटी बढ़ रही है। और हमने ये भी बात की थी कि फोल्ड प्यूरिफिकेशन भी बढ़ती है, तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन कितनी बढ़ेगी, 1.9। और इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो 100% उसमें एंजाइम्स था, उसमें से कितना आया, 95% प्यूरिफाइड हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि एक साथ में पूरा प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो 95% वहां पे दिखेगा आपको अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोटीन्स का लॉस कितना हुआ, जब इम्प्यूरिफिकेशन होता है, जब वहां से इम्प्यूरिफाइड जो भी इम्प्यूरिटी वाले जो सब्सटेंस है, प्रोटीन्स है, उसके साथ साथ में एंजाइम्स भी वहां से रिमूव होता है। प्यूरिफिकेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ से देखो 100 में से 5% लॉस हो गया। मीन्स 5%, चलो 5% बोल सकते हैं, तो उसमें से क्या हुआ, रिमूव हो गया एंजाइम्स भी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से 1000 से कितने 500 बचे, यानी कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स गए, 500, आधे कम हो गए ना, 500 से यहाँ पे डिक्रीज हो गए ना ऑर्डर। तो हम इसलिए बात कर रहे थे ऊपर की, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हम टेबल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, कम हो गए, किसको कौन कम हो गए, प्रोटीन भी कम हो गए और एंजाइम की एक्टिविटी भी कम हो गई। ठीक है, अब देखो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी हमने की। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जब हमने की तो उसमें इसकी अमाउंट कितनी लग गई, 9000, यहाँ पर 200। जाहिर सी बात है, अगर इसकी एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी कम होगी, टोटल एक्टिविटी कम होगी तो हमारी प्रोटीन की अमाउंट भी कम होती जाएगी, राइट। तो यहाँ पर प्रोटीन की अमाउंट भी कम हो गई। अब जाहिर सी बात, अब बात आती है कि जब टोटल, हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, किससे किया, 900, यानी 9000 से डिवाइड किया 2 को, कितना आया हमारा यहाँ पर, स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी आई, 45। ठीक है, 45 आ गई। अब हमको ये देखना कि फोल्ड प्यूरिफिकेशन कितना हुआ, सिंपल सी बात है, 4.5। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा यहाँ पर एंजाइम कितना बचा, ये भी डिक्रीज हो गया 90%। हमने क्या बोला था, कोई भी एंजाइम एक साथ में प्यूरिफाई नहीं होता है, इसमें जैसे जैसे हम टेक्निक यूज करेंगे उसके साथ साथ में एंजाइम भी हमको ऑब्टेन होते हैं, तो एक साथ में कभी ऑब्टेन नहीं होते, राइट। जब हमने क्या किया, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किया, और जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है ये साइज की बेसिस पे होती है। इतना इंपॉर्टेंट बात और याद रखना। और जो हमारा, अब बात करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो हमारे चार्ज की बेसिस पे होता है। ये टेक्निक किसके ऊपर डिपेंड है, चार्ज की बेसिस पे डिपेंड है, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे डिपेंड करती है, पीआई के ऊपर डिपेंड करती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे डिपेंड करती है। मींस ये टेक्निक अब क्या होगा, यहाँ पे साइज के बेसिस पे होगा। साइज के बेसिस पे होगा तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचेंगे, तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना बचा, टोटल एक्टिविटी कितनी रह गई, 8000, राइट। अब हमारी जब, जाहिर सी बात है, जो टोटल एक्टिविटी कम हो गई तो हमारी जो अमाउंट एंजाइम की अमाउंट है, सॉरी जो हमारी प्रोटीन की अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी, 100 बचे। और 100 में से अगर इसको डिवाइड किया तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी होगी, 8 होगी। देखो ये बढ़ती चली जा रही है। बेला मैंने क्या बोला था, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज एंड विथ फोल्ड प्यूरिफिकेशन ऑल्सो इंक्रीज। ये दोनों साथ में बढ़ते हैं। ये जब हम टेबल देख रहे हैं तो इसमें आपको सामने है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये कितना फोल्ड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है 8 फोल्ड। चलो इसमें ऐसे लिखते हैं, 8 फोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, ये तो 8 फोल्ड बढ़ रहा है। अब हमको एंजाइम्स कितना मिल रहा है, परसेंटेज यील्ड 80%। अब बात करते हैं किसकी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस्ड है।
तो देखो यहाँ पर डिक्रीज तो पहले ही हो रही है, अभी कितना बचेगा इसमें 7500। टोटल एक्टिविटी जो है कितनी बची हमारी रिमेनिंग में, जो हमारी क्रूड एक्सट्रैक्ट है उसकी जो टोटल अमाउंट बची है कितनी रिमेनिंग में 7500 जब हमने अभी जाहिर सी बात है हमारा 7500 बचा है तो प्रोटीन की जो अमाउंट है वो भी कम होगी, ये रिमेनिंग में 10, और जब हमने 10 को 750 से डिवाइड किया 7500 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आएगा 750, और इसमें कितना आएगा 75 फोल्ड है ये, ठीक है। यानी कि ये हमारी दोनों देखो दोनों बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना हो गया 19 से कितना हो गया दुगना हो गया 45 हो गया, ये प्रोसेस बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा जो परसेंटेज है वो कितना रहेगा 75, ये भी रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम और भी ये टेबल बढ़ती चली जाएगी, अगर हम क्या करेंगे और भी अगर नीचे जाते हैं, चलो देख लेते हैं, आपका मन नहीं मानता है तो मैं और एक समझा देता हूँ एग्जांपल। हमने क्या किया HPLC कर लिया, क्या किया HPLC कर लिया। HPLC करने के बाद क्या होता है कि हमको यहाँ पे कितना मिल रहा था 7500, यहाँ पे कितना बचा रिमेनिंग में 5000। अब 5000 हमारा टोटल अमाउंट बचा है, ठीक है। हमारा जाहिर सी बात है प्रोटीन की अमाउंट भी कम होगी, प्रोटीन की अमाउंट 5 हो जाती है, चलो 5 नहीं समझाने के लिए हम चलो 8 रख लेते हैं, ऐसे तो हमारे फिर बहुत बड़ा हो जाएगा टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं हमने 8 रखा तो इसकी अमाउंट कितनी हो गई 10 से 8 हो गई। अब देखो अगर हमको क्या करना है, अब जो हमारा स्पेसिफिक एक्टिविटी है अगर हम देखें 8 को अगर 5 इससे डिवाइड करें 5000 से तो कितना आएगा हमारा में भी आएगा ये 6.22, राइट है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ पर कितना ये घट के कितना हो गया 750 से कितना रिमेनिंग में आ गया 6.22, यानी कि हमारी एक्टिविटी यहाँ तक बढ़ रही थी। और जब एक्टिविटी बढ़ती है हम एंजाइम को जब ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो एक्टिविटी अगर बढ़ रही तो हमारी अच्छी बात है। और जब हमारा एंजाइम ही कम होता जा रहा है, यहाँ पे एंजाइम देखो कम, यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो गई स्पेसिफिक एक्टिविटी कम हो गई। और स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर कम होती है यहाँ पर तो हमें ऐसा क्या पड़ा है जो हमें एंजाइम को ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो बेनिफिट के लिए कर रहे हैं ना। हमको बेनिफिट बोलो तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसकी इतनी कॉस्ट है कि हमको जब बेनिफिट होना चाहिए ना कम से कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब किसी चीज का हमको क्या हो रहा है, जब एंजाइम का हमको लॉस होने लगे तो वहीं पे हमको क्या करना चाहिए, वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हमको अब नहीं करना है प्यूरिफाइड। क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम ही यहाँ से क्या हो रहे हैं, वो प्यूरिफाई के टाइम पे हमारा एंजाइम का ही लॉस होता जा रहा है। तो हमको प्योरिटी नहीं यहाँ पे मिल रही है, प्योरिटी नहीं मिल रही, एंजाइम अपटाउन इतना नहीं हो रहा है, एंजाइम ऑप्टेन इतना नहीं होगा, हमारा लॉस होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते जाते लास्ट में यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं कि नहीं अब बस हो गया हमारा, इतना हमको चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है लास्ट में और बता देता हूं कि हमारा जो एंजाइम होता है, अगर यहाँ पर क्या होता है समझो सडनली क्या होगा यहाँ पर चलो इस पर बात कर लेते, इधर कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट 10,000 हो गए, सॉरी 11,000 हो गए, 9,000 से 11 हो गए। तो 11,000 सडनली हो गए, सडनली कैसे हो गए, सडनली इतने बीच में ऐसा हाइपोथेसिस देखा जाए तो हाइपोथेसिसली ऐसा होता नहीं है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर 11 हो गए, 11,000 हो गए तो क्या होगा, अरे इसका रीजन क्या है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं हाइपोथेटिकली। तो अगर सपोज ऐसा हो गया तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर कि 11,000 कैसे हो गया, यहाँ तो डिक्रीज है, यहाँ पर कैसे ऐसे बढ़ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक तो लगाना ही है, बट इतना भी करना है, ऐसा देखा भी जाता है कि जो कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं उसको बाइंड रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब जेल फिल्ट्रेशन हम कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, वो जो इनहिबिटर है वो सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स वो हट जाते हैं। जैसे ही वो हटे तो वैसे ये क्या होता है, यहाँ पर एकदम हाई सडनली हो जाती है, क्या हो जाता है यहाँ पर एक्टिविटी एकदम हाई हो जाती है, ये सब एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये अगर टोटल एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी तो हमारी एंजाइम भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसी में तो एंजाइम भी प्रेजेंट है। तो हमारी क्या होगा, यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड है, जो हमारा एंजाइम्स ऑब्टेन कर रहे हैं वो बढ़ेगा, हमारा एंजाइम अमाउंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एंजाइम इनएक्टिव थे, जिन्होंने प्रोटीज ने उनको बाइंड करके रखा था, उनको इन्विट करके रखा था, तो अब वो फ्री हो गए, अब वो आज़ाद हो गए, अब वो क्या हो गए, वहाँ पे हम क्या करेगा, वहाँ पर हमको ऑब्टेन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एंजाइम। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर ऐसा भी समझो कि
हमारा जो ये जो टोटल एंजाइम कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा एंजाइम है और सडनली कम हो जाए तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, एंजाइम जब तक हम बढ़ता जा रहा है तब तक तो ठीक है, अगर एंजाइम कम होता है तो इसका रीजन क्या हो सकता है, या तो इनहिबिटर काम कर रहा था, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे एक बात याद रखना, क्योंकि वहां पे हमारी जो एक कंडीशन होती है, जो स्टेप्स होती है फॉलो, वो क्या होती है, हम ज्यादा करते चले जाते हैं, एक समय तक हमारा एंजाइम की जो ऑप्टेन है, जो हम जितना भी एंजाइम ऑप्टेन कर रहे हैं वो बढ़ता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वहां पे हमारे एंजाइम ही रिमूव होने लगते हैं। जब एंजाइम का लॉस होने लगता है तो हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे कोई इनहिबिटर काम नहीं करता है, हमारी टेक्निक्स को ज्यादा लेके जा रहे हैं और प्यूरिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर हमारे एंजाइम्स का लॉस होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर ज्यादा वहां पर उस एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड नहीं करते हैं, वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो हमने पहले ही बताया था, अगर ये अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, हम चाहें तो डायरेक्ट इसको एंजाइम्स को क्या करना है, हमको क्या करना है, जल्दबाजी है, चलो हम क्या करते हैं कि हमको एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट कर, मतलब एंजाइम को क्या करना है, ऑब्टेन करना है, प्योर एंजाइम को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पर अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज कर ली। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी अगर यहाँ यूज करते हैं फर्स्ट स्टेज पर, तो हमको एंजाइम्स ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस भी स्टेज पे अगर हम अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, तो उस टेक्निक को उसी स्टेप पे यूज किया जाए ना, कि उसको ऊपर अगर यूज किया जाता है, अप स्ट्रीम में अगर उसको यूज कर लिया, तो वहां पर एंजाइम्स तो हमको ऑब्टेन होंगे ही नहीं, रेयर होंगे तो रेयर होंगे, लेकिन हमारा जो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वहां पर क्या होगा, उसमें वो ब्लॉकेज आ जाएंगे, ब्लॉकेज आ जाएंगे तो हमारा एंजाइम्स का ऑब्टेन नहीं होगा। राइट है, क्यों, क्योंकि वहां पर इसका स्टेज कौन सा था, इसका स्टेज होता है लास्ट में, 5th नंबर पर समझो स्टेप है इसका। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली देखा जाए जो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, ये एंजाइम्स का क्या करती है, ऑब्टेन कराती है, सेपरेशन करती है। कौन करती है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां पे हो रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट हमको अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में तो हो रहा है। देखो ना, एसपीएलसी में तो और कम हो रहा था, उसमें तो बात छोड़ दो, इसमें एंजाइम ही लॉस हो रहे थे, लेकिन इस सब टेक्निक में देख लीजिए, सबसे ज्यादा हमको बेनिफिट कहां पे हो रहा है, 750, यानी कि अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और देखो लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात, कि अगर हमको एंजाइम को प्यूरिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन एंजाइम की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम एंजाइम को प्यूरिफाइड तो कर रहे हैं, तो प्योर एंजाइम्स ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि ये हम क्या करें, एंजाइम्स को ज्यादा प्यूरिफाई ना किया, तो होता है कि मार्केटिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है, जब हम पूरा एंजाइम्स को पूरी तरह एंजाइम्स प्यूरिफाई नहीं होते हैं, तो उस एंजाइम की जो कॉस्ट होती है वो लो रहती है। क्यों लो, आप कहते नहीं है ये क्या डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि उसकी जो प्योरिटी है वो कम है। तो ये बात होगी हमारी एंजाइम प्यूरिफिकेशन के बारे में। ये एंजाइम प्यूरिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मीन्स